एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और काफ़ी सारे कपड़े मैंने नीचे सुखा दिए हैं जो मैंने रात धुले थे। आज हो रही है बारिश सुबह से ही, तो कपड़े सुखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है बाहर छत पर, तो इसीलिए सारे कपड़े मैंने सोफ़े वगैरह पर डाल दिए हैं और चला दिया है वहाँ पर पंखा कि सूख ही जाएंगे, क्योंकि देवर आता है रात की ड्यूटी करके तो वो दिन में वहाँ पर सोता है। मैंने कहा पंखा चलेगा ही तो यहाँ पर पंखे में सूख जाएंगे। ये चादरें बच गई हैं क्योंकि चादरें सोफ़े पर नहीं आती हैं, नीचे इतनी जगह नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हो जिस पर मैं चादर को डाल दूँ, तो इसीलिए ऊपर ये तार बंधा हुआ है जिस पर दोनों चादरें आराम से आ जाएंगी। वैसे तो जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो एक चादर होती है धुलने के लिए मेरे पास, लेकिन आज दो हो गई। क्यों हुई? ये दोनों बापू बेटे इस पर बैठ के ना दूध पी रहे थे। आई थिंक जोरावर दूध पी रहा था और मोहित ने पी थी चाय। चाय के कप पर ना पैर लग गया और वो चादर पे बिखर गई। मैंने कहा एक चादर और बढ़ा दी आपने मेरी। तो देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और बारिश हो रही है, रात 11:30 बजे से ही बारिश है। कपड़े सुखाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर व्यू लेते हैं बारिश का। वैसे तो नीचे रहते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं दिखती है, बस बाहर निकलोगे घर के तभी आपको बारिश दिखाई देगी। मैं जब चादर फैलाने गई थी ना ऊपर तो भिंडी छोक कर गई थी और आटा गूंद कर गई थी। आकर देखा तो भिंडी ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस थोड़ी बहुत ही कसर बाकी है। मैंने कहा इनको थोड़ी देर ना खुला बनने देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना हम ढक देते तो वो भाप बार बार भिंडी के अंदर जाती रहती है और वो सूखती नहीं है, भिंडी में एक सूखापन नहीं आता है, तो इसलिए मैंने प्लेट हटा दी है अब और इसको मैं ऐसे ही थोड़ी देर स्लो फ्लेम पर पकने दूंगी और तब तक मैं सुधार लूँगी आटा। आटे में मैं नमक डालती हूँ हमेशा, चाहे सब्जी बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। तो भिंडी हमारी बन चुकी है और कढ़ाई उतार दी है मैंने साइड में और अभी रख दूंगी मैं तवा, क्योंकि अभी मुझे बनानी है रोटियां। पहले साफ़ करने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि सिंक में काफ़ी बर्तन हो रखे हैं। मैंने कहा पहले इनको साफ़ कर देती हूँ उसके बाद ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अगर बर्तन पड़े दिखते हैं तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगता है रसोई में। मैंने कहा पहले इनको मांझ के रखूँगी उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। कल को भगत सिंह जोरावर ने कर ली है अपनी लाइन्स याद, है ना जोरावर? तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 11:30 और मेरा काम तो 9:30 बजे ही ख़त्म हो गया था, तब से बैठी हुई थी। आज भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने पहले खाना खा लिया। डेली क्या होता है सारा काम निपटा कर नहा धोकर जब भी खाती हूँ, लेकिन आज पेट ने बोला कि नहीं पहले खाना खाना है उसके बाद नहाना है, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद अब मैं नहाई हूँ। 9:30 बजे खाना खाया था मैंने, अभी 11:30 बज रहे हैं। कहते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे तक ना ठंडा पानी पीना चाहिए ना नहाना चाहिए, तो इसीलिए अभी नहा कर आई हूँ। जोरावर सिंह आज स्कूल नहीं गए हैं, जोरावर की है आज छुट्टी। वो क्यों है? क्योंकि कल है 15 अगस्त और आज की छुट्टी रखी हुई है स्कूल वालों ने कि बच्चे को आप प्रिपेयर कर दो, जिस भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी इसका डायलॉग है उसको तैयार करा दो, तो इसलिए इसकी छुट्टी है आज। और आराम से महाराज 9 बजे तक सोए हैं आज, है ना? 9 बजे तक नहीं, जोरावर 8 बजे उठे थे ना? हाँ, आज 8 बजे तक सोया मैंने भी। 9 बजे हाँ शायद। और मैंने इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। मैं कह रोज़ तो मैं इसको जल्दी आके उठा देती हूँ, आज नहीं उठाती हूँ, सोने देती हूँ, कोई बात नहीं। किसका बर्थडे है? मम्मा। तो आज क्या करने वाले हो? पार्टी में क्या मंगाओगे? समोसे केक ही मंगाओगे बस? तो आज है 14 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। और बापू बेटा केक और कप केक और पिज्जा दोनों ऑर्डर कर रहे हैं। तो बापू बेटा लगे हुए हैं ऑर्डर करने में, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करके मंगाया जा रहा है। वैसे तो भी कुछ नहीं मंगाया जाएगा, बस ऐसे ही देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा खुश जो है वो है मेरे बर्थडे पर मेरा बेटा। जैसे ही उसको पता चला कि आज मेरा बर्थडे है, बताऊँ, और मैं चुप चुप करके ये सोच रहा हूँ सारा केक मैं ही खा रहा हूँ, सारा केक मैं ही खा के फिनिश कर रहा हूँ, केक मैं ही काटूँ। तो काट तो लेना आप ही, आए तो सही। तो उड़ते ही इसने जैसे इसे पता चला कि मेरा बर्थडे है तो पहले विश किया मुझे, उसके बाद फिर अपने पापा को बोल रहा है कान में जाकर कि मम्मा का बर्थडे है, मम्मा के लिए ये लेके आना है, सारा कुछ बता रहा था।
मैंने इसको पूछा कि क्या बता रहे हो, मुझे बता दो। कह रहा नहीं आपको बताने की नहीं है, सिर्फ पापा को बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, पापा को बता ले। हमेशा की तरह ही सबसे पहले विश किया मोहित ने मुझे, उसके बाद ही सबने विश किया। आई थिंक पापा ने भी किया। रात मेरे पापा से बात हो रही थी तो पापा मुझे जन्मदिन विश कर रहे थे कल ही, कि एडवांस में कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे एडवांस नहीं चाहिए, मुझे आप कल ही विश करोगे तभी मैं मानूंगी। तो मेरे पापा ने मुझे सुबह 4 बजे विश कर दिया। सबसे पहले शायद पापा ने किया है। तो शर्त लगी थी मेरी और पापा की कि आप करोगे या मम्मी करेंगी। तो पहले पापा ने किया है, फिर मम्मी ने किया है विश। हाँ, तो बस अभी नहा धोकर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर करेंगे आराम। अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना भी काम है वो करूँगी मैं सब शाम को, मतलब 3 बजे से काम स्टार्ट होता है दोपहर से। उसके बाद ही फिर सारा कुछ लगा रहता है घर का काम। तो टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैंने निकाल लिया है चूल्हा और अभी फूकना है मुझे मावा। तो सिलेंडर का रेगुलेटर जो है वो मैं जो नॉर्मल गैस वाला होता है ना, चूल्हे वाला, वो ले आई। लेकिन मैंने देखा कि ये इसमें सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग रेगुलेटर आता है, तो मैं उसको रख आई वापस। और अभी मैं भूनने लगी हूँ मावा। मतलब मावा ये मार्केट का है, इसको मैं कर रही हूँ टाइट क्योंकि इससे बनेंगे लड्डू। जो बड़ी वाली दीदी आई हुई है ना, तो उनको लड्डू बना के देना है। 2 बार से वो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा मीठा दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ पैसे दे देते हैं। और वो कई बार लेके जाती हैं, कई बार नहीं लेके जाती हैं। मैंने कहा घर से इस बार लड्डू लेके जाओ। मावा टाइट करने के बाद मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और ठंडा भी हो गया है। अभी छोटी वाली दीदी लग गई हैं उसको मिक्स करने के लिए, लेकिन उन्होंने डाल दी सारी की सारी बूरा। मैंने कहा आपने ये क्या किया, कढ़ाई के अंदर मावा था उसमें आपने सारी बूरा डाल दिए तो मिक्स भी नहीं होगा। मैंने कहा ये तो छोटा बर्तन है। तो मैंने बोला ठीक है आप ऐसा करो, परात ले आओ और परात में इसको मिक्स करना। और मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के उसको ना मिक्स करना है, जिससे कि मावा और बूरा अच्छे से मिक्स हो जाए और एक चिकनापन बन जाए इसमें। क्योंकि हाथों से अगर अच्छे से रगड़ा जाए ना लड्डू के सामान को तो चिकनाहट अपने आप आ जाती है। और मैंने चढ़ा ली है बड़ी कढ़ाई और फूकने बैठ गई हूँ मावा। मैंने दूध इकट्ठा किया हुआ था 2 दिन से। मैंने कहा अगर इससे ज़्यादा इसको स्टोर करूँगी ना तो इकट्ठा होने लगेगा। मैंने कहा ऐसा करते हैं आज मावा फूक ही देते हैं। तो बस मैं मावा फूक रही हूँ, दीदी तैयार कर रही हैं लड्डुओं का सामान। लड्डू बन चुके हैं और मावा भी ऑलमोस्ट भुन चुका है। मैं थोड़ी देर दीदी को बोल के आई कि आप देख लेना कढ़ाई कि हाँ मावा वगैरह लग ना जाए, थोड़ा देर उसको चलाना पड़ता है। मैंने कहा मैं हो जाती हूँ रेडी। तो मैंने निकाला है अपना ये वाला सूट। ये वाला सूट मैंने क्यों निकाला, इसकी भी एक वजह है। सुबह मेरी एक ननंद है जिसने मेरी बर्थडे की स्टोरी लगाई थी। इसी सूट में वो फ़ोटो था, वो था पिछले साल का। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि आप इतनी पतली कैसे हो, इतनी फिट कैसे हो, इतनी स्लिम कैसे हो रही हो। मैंने कहा स्लिम तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी ठीक सी लगती हूँ मैं नया सूट पहन के। मैंने कहा आज इसको देखूंगी इस सूट को पहन के कि मैं उतनी ही पतली हो रही हूँ या थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है मुझे। सूट आ गया है मुझे एकदम फिट, थोड़ा सा लूज़ ही आया है, करीब 1 इंच के करीब मुझे ना ये लूज़ आ रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इसका मतलब मैं पतली हो रही हूँ मोट। तो बस मैंने कर दिया उसका निक्कर ऊपर। अभी कर दूंगी मैं इसकी शर्ट चेंज। और कर लिया मैंने अपना मेकअप भी। मेकअप के नाम पर मैंने लगाया है सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक। उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। तो हो गए हैं दोनों माँ बेटे रेडी। यहाँ पर जोरावर अपने बाल खुद बहा रहा है कि मैं अपने बाल खुद बहाऊंगा। मैंने कहा बढ़िया है, अच्छी बात है, आप सीखो अपना काम करना। ड्रेसिंग टेबल साइड ना थोड़ी लाइट कम आती है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ज़्यादा दिखता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली कि हम दोनों कैसे तैयार हो रहे हैं। एक लाइट लगवाऊंगी इधर जिससे कि थोड़ा ना कैमरे में लाइट अच्छी आए। तैयार होने के बाद मैं ले आई हूँ केक और जोरावर है मेरे पीछे पीछे कि चलो मम्मा फटाफट केक काटते हैं। अब तो पापा भी आ गए हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अभी मैं रख रही हूँ मेज़ पर लाकर केक। कैंडल वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। जोरावर तो कह रहा है कि मम्मा कैंडल जलाओगी ना। मैंने कहा नहीं बेटा, ये पंखा बंद करना पड़ता है। तो केक निकाल रही हूँ बाहर और मुझसे पहले ही तैयार है जोरावर केक रखने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो केक कट करने के बाद सबसे पहले मैंने खिलाया मोहित को, उसके बाद मोहित ने मुझे खिलाया। मतलब बारी बारी से मैंने सबको केक खिलाया है और सबने मुझे खिलाया। जोरावर को मैं बोल रही बेटा आ जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो, मैं आपको केक खिलाती हूँ। कह रहे नहीं मेरे हाथ में दो मम्मा, मेरे हाथ में दो। मैंने कहा नहीं हाथ में मुझे पता है आप मुँह गंदा कर देते हो।
तो मैंने खिला दिया इसकी बुआजी को केक और जोरावर खुद केक उठाकर और खुद ही खाने लग गया है। मतलब इसने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मम्मा को खिला दूं और अपने पापा को पहले केक खिला रहा है। मैंने कहा ठीक है, पापा का बर्थडे है। फिर उसके बाद उसने मुझे भी खिला दिया। केक तो सबने खा लिया है, अब बारी है समोसा पार्टी करने की। जोरावर का कहना है ये समोसा पार्टी है, तो मैंने सारे समोसे बाहर निकाल लिए हैं पॉलीथीन से और चटनियाँ भी कटोरी में करके रख दी हैं। मैंने बोला है अपनी नंद को कि इनको जाकर मेज पर रख दो जिससे कि सभी को वहाँ से अच्छे से सर्विंग हो सके। तो वो ले आई हैं समोसों को, रख दिया है मेज पर। अभी मैं उठा कर ले आई हूँ चटनी भी। कटोरियाँ और चम्मच आने अभी बाकी हैं, तो बस उनको लेकर आ गई हूँ और अभी दे देंगे सबको समोसे। तो मैं छोटी वाली दीदी से पूछ रही हूँ कि सबको आपने दे दिए समोसे? तो बोल रही कि हाँ ऑलमोस्ट सबने खा लिए हैं, बस एक दो ही लोग हैं जो बचे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो वो ही लगी हुई हैं सर्व करने के लिए, मैं तो सिर्फ उनसे पूछ ही रही हूँ। अभी मैंने कहा सब जब सबने खा लिए तो अब हम भी खाते हैं। तो हो गया है बर्थडे सेलिब्रेट और सबसे ज़्यादा इन्जॉय जो किया है वो किया है जोरावर ने। जोरावर ने बुरा हाल किया हुआ था कि चलो केक काटते हैं, केक किस टाइम काटोगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और मैं लेट हो गई थी इस वजह से क्योंकि मावा फूकने बैठ गई थी और बीच में गैस को बंद नहीं कर सकती थी। और वो बार बार बोल रहा है मम्मा देखो 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं। और 8:30 बजे फिर हमने केक कट किया है। एक मोहित चले गए थे खेत पर और उनको वहाँ पर कुछ काम था तो इसलिए टाइम लग गया उनको। मैंने कहा जब वो आ जाएंगे तभी केक कट करेंगे। तो जोरावर को बार बार ना फ्रिज में रखा हुआ केक बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बार बार फ्रिज खोल खोल के देख रहा है कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ कैसा केक लेके आए हैं पापा। मैंने कहा मुझे पता है आप देख नहीं रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि इसको मैं काटूँ या ख़राब करूँ। वो ऐसे ही करता है, केक देख के परेशान हो जाता है। ऐसे मोहित का इरादा था कि कुछ खाने के लिए बन जाता, मतलब सब्जी रोटी वगैरह इस तरह से, पनीर या पूरी उस तरह से। लेकिन मैंने कहा कि एक तो काम बहुत ज़्यादा है, एक तो दीदी आई हुई है बड़ी, उनके लिए लड्डू बनाने थे और परसों जन्माष्टमी है तो उसके लिए मावा फूकना था, कल बर्फ़ी बनानी है उसकी, तो काम बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा नहीं ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और सारा काम कढ़ाई का ही है, पनीर भी कढ़ाई में ही, दूध भी आपका मावा भी कढ़ाई में, लड्डू भी कढ़ाई में। मैंने कहा नहीं कढ़ाई बिजी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बनाने वाले बिजी हो जाएगी। ऐसा करते हैं केक ले आओ आप, समोसे ले आओ, हम उससे खा लेंगे। बल्कि जोरावर बोल रहा था कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ, लेकिन उसके पापा लेके नहीं आए, कह रहे कि नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, हम सिर्फ समोसे खाएंगे। तो सभी लोगों ने केक भी खा लिया है, समोसे भी खा लिए हैं और एज़ यूजुअल जैसे छोटा मोटा एक बर्थडे सेलिब्रेट होता है वो हो चुका है। मैं छोटी थी तब तो बर्थडे बनता नहीं था मेरा, लेकिन 2017 से मेरा बर्थडे मनना शुरू हुआ। मेरी मम्मी ने मनाना शुरू किया कि हो सकता है 1-2 साल में शादी हो जाए इसकी, फिर कोई मनाए या ना मनाए। और वैसे भी 19 में मेरी शादी हो गई, तो तब तो मुझे लगता था कि मुझे कोई विश करे, कोई मुझे जन्मदिन के लिए बोले और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करे। लेकिन अब नहीं लगता है, अब तो बस ऐसा लगता है कि अपने बच्चे का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं, क्या उसके लिए स्पेशल मैं कर सकती हूं, या हस्बैंड का है उनके लिए क्या करूं, या जैसे मेरे भाई का था, मैं बहन का, मतलब मैं औरों के लिए ज़्यादा सोचती हूँ कि दूसरों का को अच्छा फील कैसे करा सकूं। मुझे अपना इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कोई विश करे ना करे, या बर्थडे भी सेलिब्रेट हो या ना हो। अब पता नहीं क्यों वो चीज़ वैल्यू ही नहीं करती है, मतलब मैटर ही नहीं करती है। पर फिर भी मोहित गए, मोहित ने केक लेके आए, समोसे लेके आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको स्पेशल फील कराती हैं, चाहे मैं किसी के लिए कर रही हूँ या कोई मेरे लिए कर रहा है। और जोरावर के लिए तो ये बर्थडे नाम का शब्द ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सुबह से कई लोगों को बोल चुका है कि मेरी मम्मा का बर्थडे है, इनको विश करो। उसकी ताई जी खड़ी हुई थी बाहर, कहता है मेरी मम्मा का बर्थडे है, इनको विश करो। वो कहने लगी विश कब जब करूँगी जब मुझे कुछ खाने को दोगे। कह रहा ठीक है केक और समोसे खा लेना। फिर उसकी छोटी दादी आई, मतलब मोहित की चाची जी आई शाम को दूध लेने, कहता मेरी मम्मा का बर्थडे है, इनको विश करो। उनसे भी विश करवा दिया। मैंने कहा अगर मैं आपको अपने साथ बाहर ले गई ना तो बाहर भी सबको बोलेगा जा जाके मेरी मम्मा का बर्थडे, इनको विश करो। मैंने कहा भाई बढ़िया है। तो बस कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, मतलब एक आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल सी है बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद। और मावा भी भुन गया है, भुन कर रख दिया है,
फ्रीज में ठंडा होने के लिए। और सुबह कल शाम को बनाऊंगी बर्फ़ी, लेकिन सुबह काफ़ी सारा काम है क्योंकि कल है इंडिपेंडेंस डे और जोरावर को ड्रेस कंपटीशन में बनाना है शहीद भगत सिंह, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें करनी है, अभी प्रेस वगैरह भी करनी है। तो सबसे पहले करूँगी मैं चेंज, क्योंकि मैंने डाला हुआ है ये नया सूट अपने बर्थडे के लिए, तो अभी पहले इसको चेंज करूँगी, इसके बाद जो बाकी बचा हुआ काम है उसको करूँगी। बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद चाहे किसी का भी हो, मेरा हो या किसी और का हो, पार्टी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद ना गंदगी हो जाती है। जैसे ये पॉपेट वगैरह फोड़े जाते हैं आजकल, तो उनमें से बहुत ज़्यादा ना चमकनी पिन्नी सी निकलती है, तो वो पूरे रूम में फैल गई है। इसीलिए मैंने ले ली है झाड़ू। वैसे तो रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब मुझे गंदा दिख रहा है ना कमरा, मैंने कही मैं तो इसको झाड़ूंगी। तो सबसे पहले सोफे मेज सब झाड़ कर ना ले आई हूँ, सारा कूड़ा बाहर निकाल कर और भर दिया है इस थैले में। उसके बाद आ गई हूँ रसोई में, काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं, मैंने कहा इनको भी मांज के रखते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं रात को छोड़ती ही नहीं हूँ, लेकिन अब तो वैसे भी कढ़ाई वगैरह हो रही है। मैंने कहा बर्तन मांजते हैं। पहले छोटे छोटे सारे बर्तन जिनमें समोसे खाए गए हैं उनको साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद साफ़ करूँगी मैं इस कढ़ाई को। बर्तन साफ करने के बाद आ गई हूँ रूम में, और जैसे ही मैंने प्रेस लगाई एकदम से मोहित कहते हैं कि श्वेता एसी चल रहा है पहले इधर दूसरे कमरे में, उसको बंद तो कराते। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि चल रहा है, इसलिए मैंने जोरावर को भेज दिया है एसी बंद करने के लिए। इधर वाला एसी मैंने बंद कर दिया है, जोरावर कर आ गया है एसी बंद, और मैं लग गई हूँ जोरावर के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, जो वो कल पहनने वाला है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में एज भगत सिंह। व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।